नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत महीने पहले रिव्यू कर दिया है, लेकिन आज एक और नया अपडेट आया है जिसके साथ मैं आपको एक और नया प्रेडिक्शन देने वाला हूं। एप्लीकेशन का नाम और क्या क्या डिटेल कवर करेंगे वो तो मैंने थंबनेल में ही मेंशन कर रखी है और हमेशा से अपने सारे वीडियो में वही डिटेल कवर करता हूँ। बस यहाँ पे एप्लीकेशन बदलते रहते हैं और प्रेडिक्शन बदलता रहता है, बाकी पूरा जो भी डिटेल रहता है वो सेम रहता है। बिना देरी के वीडियो में आगे जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे एक छोटे से डिस्क्लेमर से कि यह वीडियो केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस के पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो में बताया गया है काल्पनिक उदाहरण में किसी भी असली ब्रांड, कंपनी या एप्लीकेशन पे कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जितने भी डिटेल आपको दूंगा ऑनलाइन सोर्स से ली गई और पब्लिकली अवेलेबल है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक सलाह देना चाहूँगा, कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में ऑनलाइन जो वेरीफाइड नहीं होते हैं उनमें अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं यूज़ करना है। अगर आप पर्सनल बैंक अकाउंट यूज़ करने वाले हो तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए एक सेकंड बैंक अकाउंट यूज़ कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये खुला लीजिए, आपका हो चलेगा, लेकिन एक सेकंड बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसे एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लीजिए। अब यहाँ पर उसमें विड्रॉ लेने के बाद उसे ऑनलाइन पर्सनल बैंक में नहीं भेजना है। जहाँ पे आपने विड्रॉ लिया वहाँ से कैश आउट कर लीजिए, तब यहाँ पर अपने बैंक में जाकर कैश इन ना कर सकते हैं। यानी कि कैश टू कैश आपको लेन देन करनी है, ऑनलाइन उस बैंक से दूसरे बैंक में नहीं भेजना है। बाकी रीचे आप किसी भी बैंक अकाउंट से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर्सनल बैंक में कभी भी ऑनलाइन कहीं से भी पेमेंट ना रिसीव करें, ये कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, कभी कभी माइनस हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये सेफ्टी और ये टिप्स है ना स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लॉन्च डेट, टोटल डेट, डोमेन का एक्सपायरी डेट और टेस्ट स्कोर कवर करेंगे। देन मैं अपना 10 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और एप्लीकेशन के ऊपर एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम एप्लीकेशन का इंटरफेस अब देख ही लेते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को ज्वाइन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। होम पेज पर रिचार्ज, विड्रॉल जैसे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको टास्क कॉल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ 4 से 5 टास्क दिए जाते हैं, वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब टास्क भी आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्लान डाले गए हैं, L1, L2, L3, L4 नाम से। अभी यहाँ पर करंट में इतने ही प्लान है ना एक्टिव किए गए हैं। ये तब का पीपीटी है जब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, तब यहाँ पर ये 4th प्लान है ना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर ये चारों प्लान ना एक्टिव हो गए हैं। और ज़्यादातर 4 से 5 या फिर 10 महीने एप्लीकेशन जब तक चलते हैं तो स्टार्टिंग में 3 ही सीरीज ना एक्टिव रखते हैं। ये तो जाने के टाइम पे एक्टिव करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिव करते जाते हैं। लेकिन इस वीडियो से पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब यहाँ पर आपको फंड कैटेगरी में वही 0.6% का रिटर्न मिल रहा था फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में यहाँ पर 0.7% का, तीसरे में यहाँ पर 0.9% का। अब ये मैंने जब वीडियो बनाई थी पहले तब का रिटर्न था, लेकिन अभी यहाँ पर ये फंड वाली कैटेगरी भी है ना अपग्रेड हो गई है। यहाँ पर प्लान से अलग इनकम होती है, ये फंड से अलग होती है। फंड में आपका फिक्स हो जाता है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके आईडी में आ जाता है विद इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेल्थ एप्लीकेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शन है ना आपको दिख जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं करंट प्लान के बारे में। पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट प्लान में जो कि 3 दिन का था, जिसमें आपको 0.6% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर प्लान को अपडेट कर दिया है, यानी कि ये वाला प्लान हटा दिया है और यहाँ पर ये वाला प्लान फर्स्ट वाले पे रख दिया है। यहाँ पर क्या आपको 1% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर 0.7 दे रहे थे, इधर इन्होंने 1% का कर दिया। इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलेगी थर्ड वाले में, लेकिन अभी ये यहाँ पर सेकंड पे आ गया। अब इसमें आपको 0.9% का रिटर्न मिल रहा था, अभी यहाँ पर कितना कर दिया है 1.3% का। इस बारे में आपको 1.3% का मिल रहा था, इसमें कितना इंक्रीज कर दिया 2.5% का, यानी कि 2.5% का रिटर्न रेशियो ना इंक्रीज किया गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके इस फंड वाली कैटेगरी में रिटर्न को ना इंक्रीज किया जाएगा। लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया ही था, जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया था उससे ट्रस्ट बना था, साथ ही साथ थोड़ा अमाउंट भी उन्होंने जनरेट किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से पैसा लेकर उधर से पैसा लेकर, कुछ लोग तो लोन का पैसा ले लेते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं इधर आके झोंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इधर उधर से कभी भी ऐसे एप्लीकेशन में डालने के लिए पैसा नहीं लेना है। ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट है ना 100% होगा। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर 100% रिस्क भी है ना होता है। अभी यहाँ पर आपको नए प्लान के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला भी प्लान है जिसमें 10 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी रखी गई है 365 दिन की और यहाँ पर आपको 6% का रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है या फिर रिस्की हो सकता है। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड तक तो हम मान सकते हैं, इतना हम कभी भी अभी नहीं मानेंगे और ना ही इन फ्यूचर मानेंगे। तो यहाँ पर आपको नए प्लान के बारे में, नए वेल्थ फंड के बारे में पता चल गया होगा। पहले यहाँ पर कुछ और रिटर्न था, अभी यहाँ पर डबल कर दिया है, कहीं पे डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। यहीं पे ये पैटर्न होता है कि यूजर है ना लालच करते जाते हैं और फंसते जाते हैं। स्टार्टिंग में कम रिटर्न दे रहे थे और यहाँ पर प्लान भी ना मिनिमम से रखे गए थे। यूजर यहाँ पर कर रहा था और प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और इससे उसका ट्रस्ट है ना बन गया एप्लीकेशन पे। अब धीरे धीरे कर यहाँ पर प्लान को अपडेट किया जाएगा, ज़्यादा लालच भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्लान में वही नॉर्मल सा रिटर्न दिया जाएगा, जिससे आप
एप्लीकेशन को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो नए बंदे होते हैं ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये फर्स्ट सेकंड वाले में देखेंगे पहले करके कि इसमें देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, जो भी रिटर्न मिल रहा होता है ना वो मिल जाता है, वो विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल करने के बाद दोबारा से डालते हैं। अब कहते हैं कि एप्लीकेशन पे ट्रस्ट तो बन ही गया और एप्लीकेशन विड्रॉल तो दे ही रहा है, तो हम यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला प्लान ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर जितने भी बड़े प्लान होंगे जिनकी वैलिडिटी ज़्यादा रखी गई होगी, जितने ज़्यादा दिन का प्लान होगा उतना आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे होंगे। यूज़र क्या करेगा, उन्हीं में डालेगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट बन गया है। वो सोचेगा कि एप्लीकेशन से अब विड्रॉल तो आ जाएगा, तो वो यहाँ पर इसी में डालेगा, फर्स्ट और सेकंड वाले को नहीं यूज़ करेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कभी भी फंड एप्लीकेशन ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड प्लान से ही ना आपको कंटिन्यू रखना है, विड्रॉल लेते रहना। लेकिन लास्ट में जाने से पहले आपको 100 बार सोचना है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना ही किसी भी कंपनी या फिर ब्रांड को खराब बता रहा हूँ। मार्केट में तरह तरह के एप्लीकेशन चले जो खुद को रियल ब्रांड बताते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बात याद आई, बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी शेयर किए जाते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के एप्लीकेशन आए। 10 सालों से ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहा हूँ। वे क्या करते हैं, रियल डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं, रियल कंपनी का नाम और लोगो यूज़ करके अपना एक डमी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ ऑफिस खुलने के इमेजेस भी शेयर करते हैं, लेकिन वो वास्तव में रियल कंपनी के होते हैं। लेकिन मार्केट में जो एप्लीकेशन चला है, आपके सामने जो एप्लीकेशन आया, आप जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो एक डमी कॉपी हो। अभी इस वीडियो में मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन लिया, उसमें भी है ना यही कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पर ये खुद को रियल ब्रांड बता रहे हैं, लेकिन रियल ब्रांड कोई और है, और यहाँ पर इसने एक डमी एप्लीकेशन है ना बना लिया, जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं सैम्पल के तौर पर। बाकी मैं किसी भी रियल ब्रांड या फिर कंपनी को खराब नहीं बता रहा हूँ, मार्केट में जो एप्लीकेशन चला उसके बारे में लोगों को बताकर अवेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं लॉन्च डेट। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब एप्लीकेशन को मार्केट में आए हुए 2 साल 5 महीने हो गए। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि वो पुराने आईडी को फायर कर देते हैं। इसमें होगा क्या, पुराने यूजर ना आईडी को एक्सेस कर पाएंगे और ना लॉगिन कर पाएंगे, तो वो विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके यहाँ पर धीरे धीरे करके एप्लीकेशन बीच बीच में आईडी फायर करते रहते हैं। अगर उनका बैलेंस नहीं बनता है, यूजर को ज्वाइन करवाते हैं, और अगर ज़्यादा करता है तो पूरा टीम साफ कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कभी कभी लॉन्ग खींच जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलती है। मैंने 10 सालों से ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू करना शुरू किया था, तब से मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं चली थी। वो पहले वाली कैटेगरी थी, लेकिन अभी जो कैटेगरी आ रही है वो कभी भी नहीं चलती है। उनमें तो और जल्दी ऐसा हो जाता है। लास्ट ईयर मैंने इस एप्लीकेशन पे भी रिव्यू किया था, इस ईयर भी इस एप्लीकेशन पे रिव्यू किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना टाइम हो गया है, ये है एप्लीकेशन का लॉन्च डेट। अब यहाँ पर मैं आपको इसके साथ साथ प्रेडिक्शन भी दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। आगे हम बात कर लेते हैं यूजर्स के बारे में। तो एप्लीकेशन में ट्रैफिक आ रहा है 6,51,092 यूजर का। ये 100% नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 19-20 है ना हो सकता है। 1 साल से एप्लीकेशन रन कर रहा है, 1-1.5 साल से, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में इतने यूजर है ना हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ट्रैफिक बताया। आगे हम बात कर लेते हैं टेस्ट स्कोर के बारे में। तो एप्लीकेशन को 100 में से 10 की रेटिंग मिली है। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की हुई कि 10 की रेटिंग क्यों मिली है। तो यहाँ पर जितने भी रियल ब्रांड या फिर कंपनी या फिर एप्लीकेशन होते हैं, उनमें आपको 90 से 100 के बीच रेटिंग देखने को मिलती है। लेकिन जो खुद को रियल ब्रांड बता रहे होते हैं, उनमें आपको 40 की रेटिंग देखने को मिलेगी, कभी कभी 55 की रेटिंग देखने को मिलती है, कभी कभी 50 की रेटिंग देखने को मिलती है, कभी 10 की तो कभी 15 की। इस तरीके से आपको रेटिंग है ना देखने को मिलेगी, जो खुद को रियल ब्रांड बता रहे होंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डोमन के एक्सपायरी डेट के बारे में। तो डोमन का एक्सपायरी डेट यहाँ पर कितना देखोगे, 2031 तक, यानी कि 6 साल पूरा इधर कर लिया है और 1 साल यहाँ पर इधर कर लिया है। 7 साल का यहाँ पर डोमन का रजिस्ट्रेशन ने करा रखा है, और स्टेटस में आप देखोगे एक ही अपडेट डाला गया है, यानी कि एप्लीकेशन पूरा यूनिक बनाया गया है। कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं डाला गया है, या फिर दूसरे एप्लीकेशन को बदल कर एक नया एप्लीकेशन रिप्लेस नहीं किया गया है। केवल यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन है ना बनाया गया है। अब यहाँ पर ये जितने भी मैंने आपको डेटा दिए, इससे कन्फर्म होता है कि एप्लीकेशन है ना यहाँ पर 2024 में ही रिलीज हुआ है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कितना चल सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं यानी, और क्या ऐसी एप्लीकेशन को बैंक वाले नंबर से रजिस्टर करने पर कोई रिस्क रहता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बैंक वाले नंबर से ऐसे एप्लीकेशन रजिस्टर करते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तो जब आती है जब आप अपने पर्सनल बैंक में वो पैसा लेते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कितना चल सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है, आपका पैसा है और आप ही को डिसाइड करना। मैं इस चैनल पे किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लिंक नहीं देता हूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ, और ना ही किसी भी एप्लीकेशन को रिकमेंड करता हूँ। मैं यहाँ पर केवल अपना 10 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, साथ ही साथ कुछ प्रेडिक्शन भी दे देता हूँ। करना ना करना वो तो आप ही पे तब भी डिपेंड है ना करता है। बात कर लेते हैं कि कितना चल सकता है।
तो यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन 100% नहीं होता है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो अपना रिस्क और अपना रिस्क लगा के आपको करना है। ये केवल एक प्रेडिक्शन है, कोई भी 100% गारंटी नहीं होती है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैंने डेटा देखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी एप्लीकेशन 1 महीने तो सेफ होने वाला है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 महीने का प्रेडिक्शन देना चाहूंगा। ये भी 100% नहीं है, इसमें 19-20 दिन हो सकता है, एप्लीकेशन जल्दी भी जा सकता है क्योंकि सारे एप्लीकेशन यूजर और इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। अगर ये यूजर और इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा तो एप्लीकेशन 1-1.5 महीने से भी ज्यादा ना खींच सकता है। ये मैं फिलहाल जो डेटा देखा ना उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके पास कोई नया एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको जानना है या फिर मेरी राय लेनी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, उसका लिंक मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर भेज देना है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपना प्रेडिक्शन देना आपके साथ शेयर कर दूंगा और पॉसिबल होगा तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो टेलीग्राम पर कोई ना कोई एप्लीकेशन मुझे जरूर भेज देना। हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपको नए नए एप्लीकेशन की अपडेट मिलती रहती है। बहुत सारे लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं, जिससे वो बहुत कुछ चैनल मिस कर देते हैं। कुछ देने लायक होता है वहीं पे दे देता हूँ और यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। अगर कुछ डिटेल रह जाती है या फिर बाकी लग रही है आपको तो सिंपल से आप उससे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और शेयर उन्हें करना जिन्हें आपने ये एप्लीकेशन दी है, जिससे इन फ्यूचर आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसो, क्योंकि आपने पूरी डिटेल पहले ही उसे बता दिया। बाकी जितने भी एप्लीकेशन आते हैं सब ऐसे ही होते हैं। 10 सालों से रिव्यू कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट वेरीफाइड नहीं होता। 1-2 एप्लीकेशन आए थे 10 सालों में, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा भी नहीं चले थे। अब यहाँ पर जितने भी आते हैं ऐसे ही आते हैं, विड्रॉल तो सब देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। अगर आपके पास नहीं है, आप इस फील्ड में नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको नए नए एप्लीकेशन के बारे में बताकर प्रेडिक्शन देता हूँ और उनके बारे में आपको एक्सपीरियंस भी है ना देता हूँ। बाकी इन फ्यूचर में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे सुनकर या फिर जिसे देखने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करोगे, कोई भी वीडियो नहीं देखोगे, मेरी खुद वीडियो नहीं देखने वाले हो आप, क्योंकि वो ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और बिना इन्वेस्टमेंट के। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना होगा। एक बार जब आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी आप यूट्यूब है ना चलाना बंद कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट जनरेट करोगे। लेकिन वो ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, जब सही टाइम आएगा तब इसी चैनल के जरिए ना मैं आपको बताने वाला हूँ और वो ही उस ट्रिक को ना ले पाएंगे जो मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करेंगे। मैं किसी ना किसी दिन अचानक उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और थंबनेल ऐसे ही रखूंगा, अलग यूनिक थंबनेल नहीं बनाऊंगा। और जो लोग वीडियो वॉच कर रहे होंगे मेरा रेगुलर, उन्हें वो ट्रिक पता चल जाएगी और वो प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। प्राइवेट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे उस ट्रिक के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल चैनल के जरिए बताऊंगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मेरे चैनल पे सही से रिस्पॉन्स आ रहा है, यूजर मेरे चैनल पर सही से एक्टिव है, तब मैं ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक बार मैंने जो ट्रिक बता दी जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद आपको कुछ भी वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।